हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 11th का यहाँ पे जो थर्ड चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में डिटेल में जानेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, मतलब पृथ्वी अंदर से किस प्रकार की है इसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे जो धरती की सरफेस है वो आपको यहाँ पे अलग अलग उसकी यहाँ पे शेप देखने को मिलेगी। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं हम। जैसे कहीं पे तो आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो कहीं पे आपको प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको प्लेन एरियाज देखने को मिलेंगे, या कहीं पे आपको पानी, ठीक है, यहाँ पे समुद्र देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं पे आपको तो माउंटेन देखने को मिलेंगे, प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, प्लेन एरिया देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको समुद्र देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग यहाँ पे आपको शेप देखने को मिलेगी धरती की ऊपर वाली सतह। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा इसके पीछे मेनली दो फोर्सेस काम करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो आपको देखने को मिलेगा एंडोजीनस फोर्स देखने को मिलेगा, और एक एक्सोजीनस फोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, एक एक्सोजीनस फोर्स देखने को मिलेगा। एंडो मतलब इन, ठीक है, इन मतलब अंदर। जो धरती की सतह के नीचे जो फोर्सेस लगेगी उसे बोला जाता है एंडोजीनस। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलेगा, अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें एंडोजेनस में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बारे में हम इसी चैप्टर में डिटेल में करेंगे। यहाँ पे वोल्केनिक, अर्थक्वेक, ठीक है, ज्वालामुखी पहाड़ जो फटते हैं, ये सब कुछ। एक्सोजेनिक, एक्सो मतलब बाहर, तो जो धरती की सतह के ऊपर यहाँ पे फोर्सेस लगती हैं, जैसे कि रेन के द्वारा, ठीक है, वर्षा हो रही है उसके द्वारा भी लगेगी, या विंड्स चल रही हैं, पवनें, ठीक है, हवाएं चल रही हैं उसके द्वारा भी लगेंगी, या जो रिवर होगी, या जो सी वेव्स होगी, ठीक है, इन सभी के द्वारा यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे रिवर, रेन, सी वेव, ठीक है, तो इन सभी के द्वारा क्या देखने को मिलेगी? एक्सोजीनस फोर्सेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट है। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर, तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है धरती की जो आंतरिक हिस्सा है, ठीक है, उसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो धरती की आपको जो अर्थ यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसका यहाँ पे जो कोर से यहाँ पे कितनी दूर देखने को मिलेगी? ये यहाँ पे जो आपको रेडियस देखने को मिलेगा सरफेस से लेके कोर तक का, ठीक है, यहाँ पे कोर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो रेडियस देखने को मिलेगा, ये कितना देखने को मिलेगा? 6370 किलोमीटर यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना देखने को मिलेगा? 6370 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 371 किलोमीटर दिया होता है, तो अप्रोक्सीमेटली इसे यहाँ पे कितना बोला जाता है? यहाँ पे 6400 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 6400 किलोमीटर यहाँ पे बोला जाता है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे धरती की सतह पे रहते हैं। अभी यहाँ पे देखो कि 6400 किलोमीटर इतना नीचे तक जा पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल क्या है? नामुमकिन है, कोई भी इतना नीचे तक नहीं जा सकता। ठीक है, तो नीचे जाके ऐसे नहीं कि यहाँ पे हम सैंपल लेके आ रहे हैं तो उसे हम देख रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पे मटेरियल अंदर पाया गया है, तो यहाँ पे ये क्या है? बिल्कुल भी संभव नहीं है, नीचे नहीं जा सकते। तो हमें यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किस प्रकार से यहाँ पे पता लगती है? तो इसके बारे में हमें क्या करते हैं, यहाँ पे आइडियाज़ यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, हम अपनी एक जजमेंट यहाँ पे देते हैं कि नहीं, इस प्रकार यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आइडियाज़ लगाए जाते हैं, यहाँ पे जजमेंट दी जाती है ये मटेरियल्स के बारे में। इतना नीचे तक यहाँ पे कोई नहीं जा सकता। यहाँ पे ये जो सोर्सेज हैं इसके पीछे आपको मेनली दो यहाँ पे चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक तो डायरेक्ट सोर्स पढ़ेंगे,
ठीक है, डायरेक्ट सोर्स, और एक इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनडायरेक्टली हमें किस प्रकार से पता लगता है कि धरती की सतह में इंटीरियर में क्या क्या यहाँ पे पाया जाता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। अब देखो, जैसे कोई भी बीमार होता है, मान लो किसी के पेट में कुछ गड़बड़ी चल रही है, ठीक है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि डॉक्टर यहाँ पे पेट को पाड़ के देखेंगे कि अंदर हाँ क्या प्रॉब्लम है। हाँ, क्या किया जाता है यहाँ पे, जैसे बहुत सारी मशीनें, एक्सरे मशीन होगी, अल्ट्रासाउंड होगी, उनकी मदद से यहाँ पे पता लगाया जाता है कि हाँ एक्चुअल में पेट में क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। सिमिलरली अगर किसी को यहाँ पे सर पे चोट लगी है, तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो सिर को खोल के देखेंगे कि हाँ अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या देखेंगे यहाँ पे, जैसे एमआरआई करवाया जाता है, ठीक है, सिर का यहाँ पे, तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे डायरेक्ट सोर्सेज भी हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज भी हैं, जहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि ये जो इंटीरियर है धरती का वो किस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो इसे ही हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में देखते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है। तो इसमें हम मेनली ये 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे डायरेक्ट सोर्स में। एक तो सरफेस रॉक के बारे में पढ़ेंगे, माइनिंग, जो माइनिंग एरियाज होते हैं, खनन, ठीक है, वो, और एक ड्रिलिंग एरिया, वोल्केनिक इरप्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यहाँ पे जो चट्टानें होती हैं वो कहाँ पे देखने को मिलेगी, वो धरती की सरफेस के ऊपर ही यहाँ पे चट्टानें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये डायरेक्ट सोर्स होता है। यहाँ से हमें पता लग जाता है कि जो धरती है उसका नेचर किस प्रकार का होगा। जो उसके नीचे यहाँ पे पेरेंट्स रॉक्स होंगी, ठीक है, इसकी जो पेरेंट्स रॉक्स होगी जिसकी वजह से यहाँ पे ये बने हैं, तो इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इसके नीचे यहाँ पे किस प्रकार की मटेरियल्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली किससे पता चल जाता है, सरफेस रॉक्स, जो धरती की सतह के ऊपर रॉक्स, चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ज्योग्राफी बिल्कुल बच्चों का खेल है यहाँ पे। ठीक है, बहुत आसान है। सेकंड, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माइनिंग एरिया। माइनिंग एरिया मतलब खनन। तो जिस प्रकार से यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे पहाड़ होते हैं, ठीक है, उसे यहाँ पे खोदा जाता है। ठीक है, खोद के यहाँ पे नीचे जाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उन्हें बाहर निकाला जाता है। और जो अंदर रॉक्स होती हैं उन्हें भी यहाँ पे स्टडी किया जाता है। ठीक है, कि किस प्रकार का यहाँ पे मटेरियल्स है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें अंदर की जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहती है। ये जो माइनिंग ऐसे नहीं है कि चट्टानों में ही यहाँ पे की जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ज़मीन के नीचे भी यहाँ पे की जाती है। ठीक है, ज़मीन को खोदा जाता है नीचे से, यहाँ पे जो बहुत सारे खनिज जो होते हैं उन्हें निकाला जाता है। तो इसी से ही यहाँ पे आगे क्या किया जाता है, या आगे एनालाइज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो सैंपल्स यहाँ से लेके, जैसे यहाँ पे खुदाई करेंगे नीचे, तो वहाँ से सैंपल लेंगे, तो उसकी यहाँ पे छानबीन की जाएगी। यहाँ पे देखा जाएगा कि किस प्रकार के यहाँ पे मिनरल्स यहाँ पे, ठीक है, मटेरियल्स हैं। उसी प्रकार के यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जाता है कि नहीं नीचे नीचे भी यहाँ पे और हो सकते हैं यहाँ पे, या किस प्रकार का उसका नेचर होगा। दूसरी बात हमें यहाँ पे माइनिंग एरिया से ये भी पता लगी है कि जैसे ही हम नीचे की तरफ जाते हैं, जो टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, ये तीनों क्या होते जाते हैं, नीचे की तरफ ये इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, ये नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होता रहेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा, प्रेशर भी बढ़ता रहेगा, जो डेंसिटी है वो भी नीचे की तरफ जाएंगे, वो क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, मटेरियल्स की। टेम्परेचर की अगर बात करें, अगर हम नीचे जाते हैं तो 32 मीटर पे कितना डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। जैसे हम 32 डिग्री नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे आपको टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप 320 मीटर यहाँ पे जाते हो, 320 मीटर जाते हो तो कितना बढ़ेगा, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। मान लो कि ये जो धरती की सरफेस है, ठीक है, ये जो धरती की सरफेस है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर कितना, यहाँ पे 25 डिग्री के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, 25 डिग्री के आसपास यहाँ पे 25 से 30 यहाँ पे वैरी करता है। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 320 मीटर पे कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम और यहाँ पे
320 डिग्री जाएं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 640 मीटर। 640 मीटर अगर हम जाएंगे तो 20 डिग्री यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें और ऐड कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 320 डिग्री। 960 मीटर जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर अगर हम जाएंगे तो कितना यहाँ पे इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा 31, ठीक है। यहाँ पे 31 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम धरती की सतह से 1 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो 30 डिग्री यहाँ पे आपको टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे सबसे जो डीपेस्ट यहाँ पे माइनिंग की गई है गोल्ड माइंस, ठीक है। क्या की गई है यहाँ पे, गोल्ड माइंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो गोल्ड माइंस देखने को मिलेगा कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीका में। तो ये यहाँ पे 3 से लेके 4 किलोमीटर तक की यहाँ पे माइनिंग यहाँ पे खुदाई की गई है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा सोना यहाँ पे इनके द्वारा निकाला जाता है। तो यहाँ पे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, यहाँ पे बढ़ता जाएगा, प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इन्हें यहाँ पे इतनी नीचे तक जाने के लिए 1 घंटा यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गोल्ड माइंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। 3 से 4 किलोमीटर यहाँ पे ये डेप्थ में देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे माइनिंग के बारे में अभी हमने जितना भी पढ़ा। तो उसके बाद है यहाँ पे ड्रिलिंग एरिया। ड्रिलिंग एरिया मतलब कि यहाँ पे छेद करके नीचे जाना, ठीक है, धरती की सतह पे नीचे जाना। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें एनालाइज किया जाता है। तो यहाँ पे पता लगाया जाता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब धरती की सतह के नीचे यहाँ पे किस प्रकार के मटेरियल्स हैं या मिनरल्स यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पे पता लगाया जाता है ड्रिलिंग के द्वारा। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं यहाँ पे ड्रिलिंग एरिया के, जैसे कि यहाँ पे डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट या इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे समुंदर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। समुंदर चलिए बना देते हैं, समुंदर भी यहाँ पे, तो समुंदर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे समुंदर है तो इसके ऊपर यहाँ पे जो शिप्स होती हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे शिप्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शिप्स देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इसे स्पोर्ट यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्या होगा, पाइप होगा। तो नीचे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिनरल्स यहाँ पे होंगे। नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, मिनरल्स, मतलब कि यहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ड्रिलिंग वगैरह जैसे की जाती है तो नीचे से क्या निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, ठीक है। नीचे से क्या निकाला जाता है, यहाँ पे पेट्रोल निकाला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ड्रिलिंग की जाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ड्रिलिंग यहाँ पे अगर तो वो करेंगे जैसे धरती की सतह है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है, प्लेन एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पानी देखने को मिलेगा। अब देखो अगर तो वो यहाँ पे पहाड़ों पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा नीचे तक उन्हें यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। अगर वो ये सरफेस के ऊपर यहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं तो उन्हें और ज़्यादा यहाँ पे देखते हैं कि कितनी ज़्यादा और यहाँ पे ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। अगर हाँ वो यहाँ पे पानी के ऊपर यहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं तो यहाँ पे देखो उन्हें यहाँ पे तो ड्रिलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें यहाँ पे ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो ड्रिलिंग वगैरह होती है ज़्यादातर आपको ये समुद्रों में देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ से ये जो सतह होती है यहाँ से छेद करके यहाँ पे जाना थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़्यादा आसान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे डीपेस्ट जो
की गई है ड्रिलिंग, ठीक है, वो कहाँ पे की गई है वो आपको देखने को मिलेगी कोला, ठीक है। कोला यहाँ पे ये आर्कटिक जो ओशन है, आर्कटिक ओशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये 12 किलोमीटर तक, ठीक है, नीचे जो धरती की सतह नीचे 12 किलोमीटर तक का यहाँ पे ये ठीक है सुरंग यहाँ पे ड्रिलिंग की गई है, ठीक है, एक बोर बनाया हुआ है यहाँ पे। तो इतना ज़्यादा नीचे जाना संभव भी नहीं है वैसे भी, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रिलिंग की जाती है, अब जैसे हमें पता है कि हम नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, वो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जो ड्रिलिंग मशीन की यहाँ पे जो ड्रिलिंग मशीन, उसके आगे वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, चलिए जो भी है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ड्रिलिंग मशीन की आगे ये छेद करने वाली वो होती है ना यहाँ पे, अभी नाम स्लिप करके माइंड से, ठीक है, वो क्या होती है यहाँ पे इतनी ज़्यादा टेम्परेचर गर्म होने की वजह से ये टूट जाता है, ठीक है, जो बर्मा होता है यहाँ पे ये क्या होता है यहाँ पे टूट जाता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा नीचे जाया भी नहीं जा सकता। हाँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और नीचे जाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अभी सोचो, जो धरती की सरफेस से लेके यहाँ पे कोर तक का यहाँ पे आपको टोटल डिस्टेंस कितना देखने को मिलेगा, 6370 किलोमीटर देखने को मिलेगा, 6370। अभी कितना गए हैं वो, सिर्फ 12 किलोमीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नीचे है यहाँ पे, तो इतना नीचे जाना संभव नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने पहले बोला था इतना ज़्यादा नीचे जाना संभव नहीं है। अभी तक कितना गए हुए हैं वो, सिर्फ 12 किलोमीटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, कोला, ये कहाँ पे, आर्कटिक ओशन में, ठीक है, ऊपर देखने को मिलेगा रशिया में, ठीक है, बॉर्डर एरिया में, ठीक है। तो समझ में आया सरफेस रॉक के बारे में, माइनिंग एरिया के बारे में, ड्रिलिंग एरिया के बारे में। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं आगे वोल्केनिक के बारे में। वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, जो ज्वालामुखी पहाड़ होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी पहाड़ होते हैं, तो उनमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जैसे ये फटते हैं, ठीक है, तो नीचे से यहाँ पे जो मैग्मा होता है, ठीक है, जो मैग्मा होता है वो क्या होता है यहाँ पे बाहर आ जाता है, ठीक है, जो मैग्मा होता है वो क्या हो जाता है यहाँ पे बाहर आ जाता है। ये जो मैग्मा बाहर आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, बाहर आके लावा, ठीक है। ये जो मटेरियल होता है ना, गर्म मटेरियल जो होता है, इसी को यहाँ पे वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पता लगाया जाता है कि नहीं, धरती के नीचे किस प्रकार का यहाँ पे मटेरियल है, ठीक है, किस प्रकार का यहाँ पे आपको ये जो इंटीरियर है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये किस प्रकार का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वोल्केनिक इरप्शन जैसे होते हैं यहाँ पे, इसके सैंपल लिए जाते हैं, तो इससे भी स्टडी किया जाता है। ये भी क्या है, एक डायरेक्ट सोर्स है हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता लगाने के लिए, ठीक है। समझ में आया। तो सरफेस रॉक के बारे में पढ़ा हमने, सरफेस के ऊपर जो चट्टानें पाई जाती हैं उससे भी हमें डायरेक्टली पता चल जाता है यहाँ पे कि किस प्रकार नीचे देखने को मिलेगा। माइनिंग एरिया, माइनिंग किस प्रकार से की जाती है, ठीक है। अभी हमने जैसे एग्जाम्पल गोल्ड माइन की ली थी साउथ अफ्रीका में, 3 से 4 किलोमीटर वो नीचे खुदाई की गई है। ड्रिलिंग एरियाज़ के बारे में, कोला, आर्कटिक ओशन 12 किलोमीटर तक गए हुए हैं। अलग अलग इनके द्वारा यहाँ पे प्रोजेक्ट चलाए गए थे, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, ये चलाए गए थे। और यहाँ पे वोल्केनिक करप्शन, जैसे ज्वालामुखी पहाड़ फटते हैं तो मैग्मा जो होता है वो बाहर आता है, तो उसे सैंपल यहाँ पे लिया जाता है, लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, इससे भी यहाँ पे पता लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, यहाँ पे देखो, ये जो आपको पहाड़ कितना ज़्यादा काट काट के यहाँ पे सारा सामान इन्होंने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ट्रक हैं जो कितने छोटे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये ट्रक देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये एक ट्रक जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे ये नीचे चले जाते हैं, ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पे माइनिंग की जाती है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, जितना भी खनिज होते हैं उन सभी को निकालते रहते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये आपको गोल्ड माइन देखने को मिलेगी साउथ अफ्रीका की, ठीक है। तो इस प्रकार ये नीचे काफ़ी इन्होंने यहाँ पे खुदाई इनके द्वारा की गई है। तो यहाँ पे उसके बाद हमने माइनिंग के बाद ड्रिलिंग
यहाँ पे किस प्रकार की जाती है, ये जो समुंदर देखने को मिलेगा तो यहाँ पे ये जो शिप्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पोर्ट के लिए यहाँ पे बना दिया गया है। यहाँ पे एक पाइप लगाया जाता है, ये पाइप यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे पेट्रोलियम यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो पेट्रोलियम इस पाइप से यहाँ पे ऊपर खींच लिया जाता है। तो यहाँ पे अशुद्धियाँ जो होती हैं उसे अलग करके यहाँ पे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस प्रकार से। उसके बाद हमने यहाँ पे ज्वालामुखी पहाड़, ठीक है, जैसे यहाँ पे फटता है मैग्मा बाहर आता है, ये देखो यहाँ पे ये जो मैग्मा है उसका यहाँ पे क्या ले रहा है, ये सैंपल ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैग्मा का सैंपल लिया जाता है। तो इससे ही यहाँ पे क्या किया जाता है, इसकी आगे एनालिसिस किया जाता है, तो हमें आगे की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा कि डायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने के लिए। अभी हम यहाँ पे इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, अप्रत्यक्ष स्रोत जो हैं यहाँ पे हैं, ठीक है। सबसे पहले मेट्रॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, यहाँ पे उल्का पिंड। ये भी क्या है कि इनडायरेक्ट सोर्स है यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने के लिए। अभी आप यहाँ पे सोचोगे कि जो मेटेरॉइड्स हैं, ठीक है, सबसे पहले चलिए ये बता देते हैं कि मेटेरॉइड्स होते क्या है, यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अर्थ देखने को मिलेगी, ठीक है, अर्थ देखने को मिलेगी। चलिए अर्थ को हमने देख लिया। अब यहाँ पे जो मेटेरॉइड्स हैं वो क्या देखने को मिलेंगे आपको, एक जो धरती की सतह पे ये आते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मेटेरॉइड्स आते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे अंतरिक्ष से आते हैं, यहाँ पे धरती से टकराते हैं, ठीक है, यहाँ पे धरती पे वो रह जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो तो ऊपरी जल के राख हो जाते हैं, ठीक है। इसे हम आगे आई थिंक 8th चैप्टर है, चलो जो भी चैप्टर होगा उसमें हम डिटेल में बताऊंगा मैं, लेयर्स में, ठीक है, अलग अलग लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ठीक है। मेसोस्फियर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। जैसे ये क्या होते हैं, ये दूर से जैसे आ रहे होते हैं तो इनमें आग लगना शुरू हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से, तो ये जलते हुए आग के गोले होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें शूटिंग स्टार, चमकता हुआ तारा या टूटता हुआ तारा दिखता है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, ठीक है। पहले ये उल्का होते हैं, जैसे ये धरती पे गिर जाते हैं तब इन्हें उल्का पिंड बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखना, तो यहाँ पे ये धरती पे गिरते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट सोर्स। किस प्रकार से, अब यहाँ पे साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ पे जो मेट्रॉइड्स हैं, उल्का पिंड है, ये भी क्या है कि जैसे ही पहले प्लैनेट्स यहाँ पे बन रही थी तो उसी के यहाँ पे क्या है, टुकड़े हैं। ये जो मेट्रॉइड्स हैं ये भी क्या है, प्लैनेट्स के ही टुकड़े हैं जो कि अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तो इनसे भी यहाँ पे ये चीज़ पता लगाई जा सकती है कि यहाँ पे जब इन्हें छानबीन किया जाता है कि इनमें कौन कौन से मटेरियल्स हैं, तो इसी से यहाँ पे पता लगाया जा सकता है कि नहीं, हाँ, धरती में भी यहाँ पे किस प्रकार की ये मटेरियल्स, ठीक है, यहाँ पे पाए जाएंगे। तो इससे यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो मेटेरॉइड्स हैं ये भी क्या है कि इनडायरेक्ट सोर्स है इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने के लिए, ठीक है। समझ में आया, साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ पे ये जो मेटेरॉइड्स हैं ये भी क्या है कि धरती का ही, प्लैनेट्स का ही हिस्सा है, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी स्टडी की जाती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने के लिए। जिस प्रकार के यहाँ पे आपको मटेरियल पाए जाएंगे वैसे ही मटेरियल यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था यहाँ पे मेटेरॉइड्स के बारे में। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को किससे डिनोट किया जाता है, ठीक है, ग्रेविटेशन को जी से, ये ज़्यादा ही हो गया, चलिए इसे किससे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ग्रेविटी, हमें पता है कि जैसे हम कोई भी चीज़, जैसे छत से अगर हम बॉल को घेरते हैं तो वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं कि वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती, नीचे की तरफ क्यों जाती है, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो धरती अपनी तरफ उसे खींचती हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। फिजिक्स में डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे क्या है कि ये जो ग्रेविटी है यहाँ पे, ये अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, तो लैटिट्यूड्स यहाँ पे जैसे कि अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे अर्थ है, तो यहाँ पे ये इक्वेटर होगा, ठीक है। ये जो लेटी हुई लाइनें हैं
इन्हें यहाँ पे क्या है, ये धरती के ऊपर आपको लाइनें इस प्रकार दिखेंगी नहीं, ये हमने अपनी सुविधा के लिए इसे ड्रॉ किया हुआ है, जिसे कि इमेजिनरी लाइन बोला जाता है, ठीक है, काल्पनिक रेखाएं जिसे बोला जाता है हिंदी में। तो ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, यहाँ पे इसे लैटिट्यूड्स बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग देखने को मिलेगी। यहाँ पे पोल्स पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ज़्यादा देखने को मिलेगी, इक्वेटर पे यहाँ पे ये कम देखने को मिलेगी। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो सेंटर से इसका डिस्टेंस कम है और यहाँ पे इक्वेटर से इसका डिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पोल से यहाँ पे ये डिस्टेंस छोटा देखने को मिलेगा, ये डिस्टेंस बड़ा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पोल्स पे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी और यहाँ पे इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम देखने को मिलेगी। तो इससे यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो मटेरियल्स हैं उनका जो मास है वो आपको यहाँ पे उनकी जो ग्रेविटेशनल वैल्यू जो देखने को मिलेगी वो अलग अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास होगा, जो मास ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, याद रखना, मास ऑफ मटेरियल, मतलब कि यहाँ पे जो मटेरियल्स होंगे उनका जो मास है वो आपको उनकी जो ग्रेविटेशनल वैल्यू होगी वो अलग अलग देखने को मिलेगी। इससे हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जो मटेरियल्स हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि कहीं पे तो आपको ये बिल्कुल ही सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, कहीं पे लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है, कहीं पे मटेरियल बिल्कुल ही हल्के देखने को मिलेंगे, कहीं पे बहुत ज़्यादा भारी देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे सेंटर में निकल, आयरन, ठीक है, आयरन यहाँ पे क्या है, बहुत भारी होते हैं, यहाँ पे सेंटर में देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर यहाँ पे मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, वो इससे थोड़े से हल्के होंगे। ऊपर आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम देखने को मिलेंगे और ज़्यादा हल्के होंगे। तो इसके अनुसार ही इनकी जो ग्रेविटेशनल वैल्यू होगी वो भी अलग अलग होगी, ठीक है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि जो मटेरियल्स हैं यहाँ पे इनका जो मास है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, मतलब कि ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो किसकी वजह से, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में भी पता चलता है, ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। चलिए आगे हम मूव करते हैं सिस्मिक एक्टिविटी। तो सिस्मिक एक्टिविटी, ठीक है, भूकंप, जो भूकंप गतिविधियां यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे अर्थक्वेक में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं सिस्मिक जो एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे भूकंप के कारण, यहाँ पे इससे हमें यहाँ पे स्टेट्स के बारे में पता लगता है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के बारे में पता लगता है। स्टेट्स यहाँ पे ये नहीं है जो अलग अलग ये पंजाब हरियाणा ये देखने को मिलेंगी। स्टेट्स का मतलब है यहाँ पे कि सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो स्टेट्स देखने को मिलेंगी। तो इस हमें किसके बारे में बताती है, यहाँ पे जो सिस्मिक एक्टिविटी है ये हमें बताती हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के बारे में। तो हमें यहाँ पे ये भी बताती हैं कि जो मेंटल है, ठीक है, मेंटल यहाँ पे क्या है, अलग अलग परत आपको देखने को मिलेगी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो यहाँ पे जो मेंटल होगी, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ पे जो आउटर कोर है, आउटर कोर ये भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगी। इनर कोर जो देखने को मिलेगी ये आपको सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिस्मिक एक्टिविटी से ही पता चलती हैं, ठीक है। जो यहाँ भूकंपीय तरंगे होती हैं, ठीक है, यहाँ पे वाइब्रेशंस, जैसे मोबाइल में अगर आप साइलेंट पे वाइब्रेशन मोड पे लगा देते हो, फ़ोन आता है वाइब्रेट करने लग जाता है, हिलने लग जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे भूकंप आते हैं तो क्या होती है, यहाँ पे एक वाइब्रेशन होती है, ठीक है। तो इसी से ही हमें यहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है जो सिस्मिक एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम अर्थक्वेक के बारे में करेंगे तो प्रैक्टिकली यहाँ पे सब कुछ समझाया जाएगा, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया सिस्मिक एक्टिविटी क्या होती है यहाँ पे। चलिए अभी नेक्स्ट यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स में यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे
ये जो अर्थ है, अर्थ यहाँ पे, तो अर्थ में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि जो चुंबक होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये नॉर्थ से यहाँ पे कहाँ पे मूव करती हैं, साउथ की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। नॉर्थ से कहाँ पे मूव करती हैं, साउथ की तरफ मूव करती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वेव मैग्नेटिक फोर्स होगी ये नॉर्थ से कहाँ पे जाएंगी, साउथ की तरफ, नॉर्थ से कहाँ पे जाएंगी, साउथ की तरफ जाएंगी, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये सेंटर में क्या करेंगी, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ यहाँ पे जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये मूव करती हैं, ठीक है। किस प्रकार से, यहाँ पे जैसे कोर यहाँ पे घूम रही है फ्रिक्शन वगैरह की वजह से, ठीक है। ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है यहाँ पे, ये जो उत्पन्न हो रही है यहाँ पे, इसकी वजह से भी यहाँ पे जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं हमें उनके बारे में यहाँ पे पता चलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, सेंटर में आपको यहाँ पे आयरन की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे सेंटर में ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिससे हमें यहाँ पे ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो मैग्नेट है, कहीं कहीं पे जो मैग्नेटिक मटेरियल्स यहाँ पे, ठीक है, वो कम देखने को मिलेगा। तो इससे यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है इससे भी इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में था, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में समझ में आया होगा। क्या था यहाँ पे, सबसे पहले मेट्रोइड्स के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से यहाँ पे साइंटिस्ट के द्वारा इसे भी यहाँ पे जांचा जाता है। यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जाना था हमने कि अलग अलग लैटिट्यूड के ऊपर अलग अलग देखने को मिलेगा। तो पोल्स पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, इक्वेटर पे कम देखने को मिलेगा, डिस्टेंस यहाँ पे की वजह से। तो इसकी वजह से भी हमें यहाँ पे क्या पता चलता है, यहाँ पे जो मटेरियल है यहाँ पे उसका मास अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसकी अलग अलग वैल्यू देखने को मिलेगी। तो इसे ही यहाँ पे क्या बोला जाता है कि आपकी बुक में डेफिनेशन है ना, वो ग्रेविटी एनोमोली शायद है ना, क्या है, तो इसी बोला जाता है। यहाँ पे अलग अलग वैल्यू जो देखने को मिलेगी मास ऑफ द मटेरियल्स की यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सिस्मिक एक्टिविटी हमने देखा था, भूकंपीय यहाँ पे ये जो तरंगें होती है यहाँ पे, इसकी वजह से भी हमें क्या पता चलता है यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के बारे में, ठीक है। मतलब सॉलिड, लिक्विड है या किस प्रकार की है, तो ये इसके बारे में हमें जानकारी देती है। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है हमें, ठीक है, उसके बारे में भी हमें यहाँ पे जानकारी देती है कि सेंटर यहाँ पे जैसे सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको मैग्नेटिक ये फोर्सेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहीं से यहाँ पे क्या होती है, उत्पन्न होती है यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ मूव करती है, यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पे चलता रहता है। ये जो मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं हमें कॉस्मिक जो किरणें होती हैं सूरज की हानिकारक, ठीक है, इनसे हमें बचाती हैं। अगर मैग्नेटिक फोर्सेस यहाँ पे ना हो ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट जो किरणें हैं वो धरती पे आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके बारे में फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स में डिटेल में करेंगे इसके बारे में क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्या है, मेट्रॉइड्स, ठीक है। मेट्रॉइड्स जैसे यहाँ पे धरती की सतह पे आते हैं तो साइंटिस्ट के द्वारा इन्हें भी स्टडी किया जाता है, तो इनसे यहाँ पे पता लगाई जाती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वटएवर जो भी अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट ये फिनिश होता है। आगे जो पार्ट होगा उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में जानेंगे, ठीक है। आपकी बुक में आई थिंक अर्थक्वेक के बारे में दिया हुआ है। अभी हम यहाँ पे धरती की संरचना के बारे में देख रहे हैं, तो अभी हम पहले क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, फिर वोल्केनोस के बारे में पढ़ेंगे, तो चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।